चलो इस जो बात अभी हमने बोला उसको जरा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्वेश्चन में, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ऐसे। सबसे पहले देखना है प्रोडक्ट वाले पार्ट में पावर देखना सब पे, ठीक है। तो पावर मैंने ऑब्जर्व कर लिया, बी पे पावर 1 है, सी पे पावर 1 है, डी पे पावर 1 है, ए पे पावर 2 है। तो जिस पे जितना पावर रहेगा उसको उतने पार्ट में ब्रेक कर देना। मैंने बी पे पावर 1 है तो बी वाला जो भी टर्म है उसको एक ही पार्ट में रहने देना है। सी वाला जो भी टर्म है उसको एक ही पार्ट में रहने देना है। डी वाले पार्ट को एक ही पार्ट में रहने। ए स्क्वायर है तो ए वाला जो भी टर्म है उसको दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देना है। ए पे पावर मान लो अगर 3 रहता तो 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देते। किस पे ऑब्जर्व करना है पावर? सम में पावर नहीं ऑब्जर्व करना है, इसमें पावर ऑब्जर्व करना है प्रोडक्ट वाले चीज में, ठीक है। अब देखो बड़ा सिंपल है ये, यहाँ पे जरा इसको समझ लो। मैं क्या लिखूंगा, ए को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया, ए बाई टू, ए बाई टू। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्रेक टर्म ऑफ ए इन टू इक्वल पार्ट्स। गिवन क्या था हमारे पास? गिवन था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 4। तो ए वाला जो पार्ट है ना उसको दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिए। फिर बी लिखो, फिर सी लिखो, फिर डी लिखो। ये कितने नंबर्स हो गए? ये 5 नंबर्स हो गए। कितने नंबर्स हो गए? दीज आर नॉट 4 नंबर्स नाउ, दीज आर नाउ 5 नंबर्स। तो इनका अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनका जियोमेट्रिक मीन। बात समझो, लिखने में स्टाइल है, लिखने में जो है सो स्टाइल है। और ये अगर बात लिखना आ गया तो काम बन गया। इसी को लिखने का गेम है पूरा क्वेश्चन में। तो अगर ये बात लिख पाए सही तरीके से तो हो गया काम। तो ए बाई टू इंटू ए बाई टू दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बी, चौथा नंबर सी और पांचवा नंबर डी, इनका जियोमेट्रिक मीन पे पावर 1/5। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ऊपर तो वही हो जाएगा फिर से, ए बाई टू मिलके ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये फिर से उतना ही आ जाना है। तो इसका वैल्यू तो 4 दिया हुआ है, यानी 4/5 ऐसे आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर इंटू बी इंटू सी इंटू डी पे पावर 1/5। अब पावर 1/5 को हटा दो, इधर ले आओ पावर को, तो 4/5 पे पावर 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा ये ए स्क्वायर बाई टू स्क्वायर, है ना, बी सी डी, और टू स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो लिख सकते हो ए स्क्वायर बी सी डी। इसको लिखोगे टू स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/5 पे पावर 5 ए स्क्वायर बी सी डी। तो ए स्क्वायर बी सी डी लेस देन हो गया टू स्क्वायर 4/5 पे पावर 5। तब मिनिमम वैल्यू जो है वो हो जाएगा 2 पे पावर 2, 4/5 पे पावर 5। समझ आया बात? तो इस तरीके से हमको प्रोसीड करना सर है। एक डाउट है। बोलो, पूछो पूछो। सर ए स्क्वायर को ए बाई टू इंटू ए बाई टू कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर को नहीं लिखना है भाई, ए स्क्वायर को किसने बोला है बाई टू ए बाई टू लिखने के लिए? मैंने बोला ए को ए बाई टू लिखो ना। अच्छा तो ये ऐसे जैसे अगर आपने ऊपर ए स्क्वायर को ब्रेक किया। नहीं 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 नहीं, गलत सोच रहे हो। ये ए स्क्वायर को ब्रेक नहीं किया, ए स्क्वायर खाली एक इंडिकेशन है कि भाई देखो ए को दो पार्ट में ब्रेक कर दो। ए पे जो पावर है वो एक इंडिकेशन है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन बन जाओ उसके लिए ए को दो पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व करोगे तब बन जाएगा। वो एक इंडिकेशन, एक हिंट है वो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको ऐसा ए बाई टू प्रोडक्ट ए स्क्वायर होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कर। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये अगर 5 नंबर्स मैं कंसिडर करता हूँ, ये पांचों पॉजिटिव नंबर्स है, तो इनका अरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा इक्वल लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ मुझे। यस और नो, टेल मी। यस यस सर। सर। बस लगा दिया। तो ये जो पहले जो बातें बताया वो सिर्फ इंडिकेशन है कि अगर ऐसा करके करोगे। देखो एम जी एम नंबर्स में बहुत तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, बट कैसे अप्लाई करोगे, तो कौन से क्वेश्चन पे पहुंचोगे, कौन सा आंसर, कौन से कंक्लूजन पे पहुंचोगे, इसका टेक्निक है ऐसे।
बात समझ रहे? एक क्वेश्चन और करोगे ना, क्लैरिटी आ जाएगा प्रोडक्ट में। जैसे मान लो अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेट्स एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ कर लेता हूँ। अगर मान लो ये 2a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू मान लो 2 दिया हुआ, एंड ए बी सी सब पॉजिटिव नंबर्स। फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको जरा ध्यान से समझो। ए पे पावर 1 है, मतलब कि ए वाला जो भी एंटिटी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ए को छोड़ना है एक पार्ट में, ए को नहीं छोड़ बोल रहा हूँ मैं, ए वाला जो भी टर्म रहेगा उसको एक पार्ट में छोड़ना है, ठीक है? इसको वन पार्ट में, कीप इट वन पार्ट। बी वाला जो भी टर्म है उसका स्क्वायर देखो उस पे, इसको दो पार्ट में बांटना है, इसको आपको बांटना है टू पार्ट्स। और सी वाला जो भी टर्म है उसको भी कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स। सी को नहीं, सी वाला जो भी टर्म दिया हुआ है सामने उसको दो पार्ट्स में बांटना है, ध्यान रहे। दोनों बातों में फर्क है थोड़ा सा, है ना? तो अगर ये बात समझ गए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो मैं कैसे लिखूंगा, स्टाइल है लिखने में, देखो 2a को मैं एक नंबर समझा, ए को नहीं 2a को, ठीक है? 2a इज वन नंबर, बी को दो पार्ट में मैं बांटूंगा तो b बाई टू इज वन नंबर, b बाई टू इज अनदर नंबर, ध्यान देना, तीन नंबर हो गए। फिर सी स्क्वायर, तो 3c को टू पार्ट में बांटना है, मैंने 3c बाई टू कर लो और 3c बाई टू कर दो। ये पांच नंबर्स है अपने पास, ऐसा समझो, कंसिडर दिस फाइव नंबर्स, ऐसे सोचना है हमको क्वेश्चन में। अगर ये बात समझ गए तो काम हो गया। So you have to consider these five numbers. These five numbers, और इसके लिए इनका अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा दो, आप कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना? देखो कैसे आएगा। तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं यहाँ से, इधर देखो राइट साइड में, अगर यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ 2a प्लस बी बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस 3c बाई टू प्लस 3c बाई टू, हालांकि प्रैक्टिस हो जाएगा तो इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा 2 लिख दो डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये आएगा तो सब जोड़ के 2 ही ना, ये तो 2a प्लस बी प्लस 3c हो जाना है अल्टीमेटली। और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखोगे, 2a इंटू बी बाई टू इंटू बी बाई टू इंटू 3c बाई टू इंटू 3c बाई टू पे पावर 1/5। पांच नंबर्स है ना, तो इन पांचों का ज्योमेट्रिक मीन पावर 1/5। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ऊपर जो है वो सब ऐड होके 2 के बराबर ही आ जाएगा, ये अल्टीमेटली जो है वो 2 के बराबर ही तो आ जाएगा, ये तो 2 के बराबर ही आ जाएगा। सो 2/5 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ देख लो एक 2 से एक 2 ये कट गया, तो ये आ गया a इंटू बी स्क्वायर इंटू ऊपर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा 2 का पावर 3 पे पावर 1/5। 1/5 हटा दो तो 2 पे पावर 5 पे पावर 5 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 स्क्वायर बाई 2 क्यूब ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पावर 1/5 ये खत्म हो जाएगा, उधर चले जाएगा। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये इसके आगे होमवर्क है आपका, आप खुद से करो, समझे? तो इस तरीके से हमको डील करना है एएमसी में। कहीं पे भी क्वेश्चन रहेगा, एक बार आईआईटी से ही मैं ऐसे पूछा था, आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन कि इफ a1 a2 a3 से लेके an इज इक्वल टू दिया हुआ है k के बराबर, और ए आई सब बड़ा है, जीरो से बड़ा है, और ऑल माने आई जो है 1 2 3 कोई नेचुरल नंबर है, तो उसका मतलब हो गया a1 a2 a3 a4 से लेके an तक सब जो है ना जीरो से बड़ा है, सब जीरो से बड़ा है, और इसके लिए इसका प्रोडक्ट दिया हुआ k के बराबर। फाइंड करना, सुनो सुनो सुनो, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a1
प्लस A2 प्लस A3। अच्छा इसमें मान लो ऐसे दिया हुआ है, रुको बेकार में इतना कर लो, ऐसे कर लो, ये A4 का स्क्वायर दिया हुआ है और A5 दिया हुआ है। फाइंड करना मिनिमम वैल्यू ऑफ A2A1 प्लस 3A3, 2A3 प्लस 3A4 प्लस A5, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो ऑब्जर्व करो कि प्रोडक्ट में क्या है, कहानी चल रहा है। प्रोडक्ट में देखो, इसमें देखो क्या बता रहा है कि A4 वाला जो एंटिटी है उसको कितने पार्ट में ब्रेक करना है, ब्रेक एंटिटी ऑफ A4 इन 2 इक्वल पार्ट्स, बाकी सबको एक में छोड़ दो। तो कैसे अप्लाई करोगे ध्यान दो, A1 लिखोगे, A2 को कुछ नहीं करना है, A2 वाला एज इट इज रहेगा, A3 को भी कुछ नहीं करना है, तो ये 2A3 ही रहेगा। ठीक है, A4 वाले पार्ट को, A4 जो भी है, A4 वाले पार्ट को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करना है। तो इसको लिखोगे 3A4/2 प्लस 3A4/2, ध्यान दो, और A5 वाले पार्ट को हाथ नहीं लगाना है। ये अगर बात समझ गए ना, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसको तुरंत क्रैक कर जाओगे। प्रोडक्ट में देखना कि पावर क्या है, समझ गए। A1 वाला पार्ट, A1 वाले एंटिटी को एक पार्ट में रहने देना है, A2 वाले पार्ट को एक, A2 वाले एंटिटी को एक पार्ट में, A3 वाले एंटिटी को एक पार्ट में, A4 वाले एंटिटी को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, A5 वाले चूंकि पावर 1 है तो उसको एक पार्ट में। कितने नंबर्स हो गए, 6 नंबर्स हो गए। तो इन 6 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन A1 A2 2A3 3A4/2 3A4/2 A5, ये 6 नंबर हो गए, तो पावर 1/6। समझ आ रही बात। तो यहाँ से लिखोगे, ये ऊपर अल्टीमेटली हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस 2A3 3A4/2 3A4/2 मिलके ये 3A4 हो जाएगा, और ये A5 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर देखो क्या आएगा, ये 2 से एक 2 कट जाएगा, ठीक, ऊपर में हो जाएगा 9/2। ठीक है, A1 A2 और A3 और A4 का स्क्वायर हो जाएगा, A5 हो जाएगा पे पावर 1/6। तो इसको लिख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहाँ 9/2, और इसका प्रोडक्ट देख लो कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसका प्रोडक्ट दिया हुआ k के बराबर, तो ये k हो गया, ये पावर 1/6, यही आंसर हो गया। मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी मिनिमम वैल्यू किसके बराबर हो गया, 6 इंटू 9/2 इंटू k पे पावर 1/6 के। समझ गए। तो ऐसे चलता है AMGN का क्वेश्चन। क्लियर है, आई थिंक कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलो कुछ क्वेश्चंस AM और HM पे बेस्ड भी होता है। ठीक है, देखो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए A1 प्लस A2 प्लस A3, आता है कई बार ऐसा क्वेश्चन, तो अगर सब मान लो पॉजिटिव है, ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, ये सब मान लो बड़ा है, AI 0 से बड़ा है फॉर I, माने A1 A2 से लेके N सब ऐसे बोलो ना, सब 0 से बड़ा है, ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव। तो अगर सारे नंबर्स पॉजिटिव है तो इनका अरिथमेटिक मीन, इनका हार्मोनिक मीन कितना होगा, देखो ध्यान से सुनना, n बाई हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस प्लस प्लस
1/a, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो हार्मोनिक मीन जो है वो क्या हो जाएगा, अगर इस पूरे को एक नंबर ऐसा समझो, ठीक है, n बाई 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/an इज इक्वल टू h लिख सकते हैं। तो अगर ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन, इनके हार्मोनिक मीन यानी n बाई 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 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 1/an से हमेशा बड़ा होगा। और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a1 प्लस a2 प्लस 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 an इंटू 1/a1 प्लस 1/a2 से लेके 1/an तक ये n स्क्वायर से बड़ा होगा। ध्यान देने वाली बात, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि ए बी सी ये सब जीरो से बड़ा है, तो एक क्वेश्चन अभी हमने किया था ना कि ए प्लस बी प्लस सी 3 नंबर है और अगले ब्रैकेट में इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल दिया हुआ। तो कितने नंबर से यहाँ नंबर ऑफ, कितने नंबर से, हाउ मेनी नंबर्स, 3 नंबर्स है। तो ये जो है वो 3 स्क्वायर से बड़ा या इसके बराबर होगा। समझ रहे हो बात को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका अगर कोई मिनिमम वैल्यू पूछे तो सीधा सीधा बोल सकते हो मिनिमम वैल्यू नहीं। एक जो ऊपर क्वेश्चन किए थे वो इस तरीके से भी किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये था अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच के रिलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स। क्लियर है, बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं। यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग सीरीज पे आ जाएंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है सीरीज। देखो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ बातें समझ लें। सबसे पहले तो सिग्मा समझ लें। सिग्मा क्या है। अगर मान लो सिग्मा टी आर लिखा हुआ और यहाँ आर इज इक्वल टू 1 से n है, तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब होता है आर को पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, तो T2 मिलेगा, फिर आर की जगह 3 रखो, फिर आर की जगह 4 रखो, ऐसे रखते चले जाओ। कहाँ तक रखोगे, n तक, ठीक है। और फिर इन सबको जोड़ दो। सिग्मा का मतलब होता है ऐड। इस सिंबल का मतलब ये रहेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो क्या। अच्छा, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है। लेट्स एग्जाम्पल के तौर पर समझो, कुछ नहीं करना है। मान लो ऐसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ आर स्क्वायर और यहाँ आर इज इक्वल टू 1 से 5 लिखा हुआ। इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितना मिलेगा। तो आर की जगह 1 रखो तो दिस विल बी 1 स्क्वायर, फिर 2 रखो तो दिस विल बी 2 स्क्वायर, 3 रखो तो दिस विल बी 3 स्क्वायर, 4 रखोगे 4 स्क्वायर, 5 रखोगे 5 स्क्वायर। कुछ एग्जाम्पल्स में जस्ट इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। मान लो ऐसे लिखा हुआ सिग्मा टी 2r-1 r इज इक्वल टू 1 से 5। फिर 2r-1 लिखा हुआ मैंने, क्या हुआ, r की जगह 1 रखो, तो r की जगह 1 रखोगे तो 2 इंटू 1-1 ये 1 आ जाएगा, तो ये हो गया t1। फिर 2 इंटू 2-1 रखोगे तो ये हो जाएगा t3। फिर आगे 3 रखोगे r की जगह, तो इसमें समझ रहे हो बात को। तो 2 इंटू 3-1 ये 5 आ जाएगा, तो t5। अगला t7, t9। समझ रहे हो बात को क्या। वैसे ही मान लो अगर सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से मान लो 4 लिखा हुआ है और इसके अंदर लिखा हुआ लेट्स से r पे पावर, या मान लो ऐसे लिखा हुआ 3 पे पावर 2r, ऐसे लिखा हुआ। तो r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 पे पावर मिलेगा 2, फिर 2 रखेंगे तो मिलेगा 3 पे पावर 4, फिर 3 पे पावर 6, 3 पे पावर। सिग्मा का क्या मतलब है ये समझ जाओ अभी फिलहाल, है ना। मीनिंग ऑफ सिग्मा, सबसे पहले वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मीनिंग ऑफ सिग्मा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी सीरीज ऐसे समझ सकते हैं
अगर एसएन लिखा हुआ है, मैंने किसी भी सीरीज के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर एसएन लिखा हुआ है तो पहले एन टर्म्स का सम होगा, ये पहले एन टर्म्स का सम T1 से लेके ये Tn तक को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एसएन बराबर कभी भी सिग्मा ऐसा लिख सकते हो, R इज इक्वल टू 1 से Tr, माने एसएन इज इक्वल टू ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये एक बात ध्यान में रखिए, ठीक है। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है सिग्मा की, इनको जरा हम समझ लेते हैं। अच्छा एक बात और, एक नोट और, एक नोट करने वाली बात, अगर सिग्मा के अंदर मान लो R इज इक्वल टू 1 से 3 लिखा हुआ है और यहाँ कुछ कांस्टेंट है 2, ठीक है, तो R पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो R को 1 जब रखोगे तब भी ये 2 ही रहेगा, फिर R को जब 2 रखोगे तब भी 2 ही रहेगा, और R को जब 3 रखोगे तब भी 2 ही रहेगा। तो ये 2 + 2 + 2 3 टाइम्स आ जाएगा, ये 6 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ कांस्टेंट है, मान लो K है और R 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, ठीक है, कोई कांस्टेंट है C है जो R पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये C है R पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, C क्या कांस्टेंट है, R पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये इसको जोड़ोगे ना तो C + C + C कितने टाइम्स, n टाइम्स हो जाएगा, और इसको लिख सकते हो Cn के बराबर। समझ गए बात को, तो इसको Cn के बराबर लिख सकते। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है सिग्मा का, उसको भी जरा समझिए। अच्छा एक और बात दिलचस्प, एक और बात समझिए, कभी मान लो सिग्मा ऐसा भी आ सकता है, मान लो Tr है और R 0 से स्टार्ट हो रहा है मान लो, तो इसको क्या लिखोगे T0, और मान लो यहाँ R + 1 दिया हुआ है, तो 0 से रखना स्टार्ट करोगे आप R को, तो T1 हो जाएगा, R की जगह 1 रखोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, लास्ट में 5 रखोगे तो 6। T माने R जहाँ से है स्टार्टिंग में वहां से रखना स्टार्ट करोगे। ऐसे ही मान लो अगर दिया हुआ R इज इक्वल टू 2 से 5 और यहाँ लेट्स से TR लिखा हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि R को 2 रखो तो T2 T3 T4 T5, माने T1 गायब है इसमें, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही मान लो अगर कांस्टेंट को अगर रहेगा, मान लो R 2 से 4 तक है और यहाँ कांस्टेंट मान लो 3 दिया हुआ है, तो इसका कितना वैल्यू होगा, तो ध्यान देना R को जब 2 रखेंगे तो उस समय भी कांस्टेंट का वैल्यू 3 ही रहेगा, ध्यान देने वाली बात है। फिर R इज इक्वल टू जब 3 रखेंगे तब भी 3 ही रहेगा, और जब R इज इक्वल टू 4 रखेंगे तब भी 3 ही रहेगा। तो ये 3 ही बार आया, 2 से 4 है तो 4 बार नहीं आएगा, 3 बार आएगा, यानी 9 हो गया। ये बात समझने वाली है यहाँ पे। माने क्या कि जैसे अगर मान लो R इज इक्वल टू 3 से n है और यहाँ पे मान लो कांस्टेंट है 5, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 3 रखने पे 5, फिर R को 4 रखने पे भी 5, तो 5n नहीं होगा, ये कितने बार आएगा बताओ, कितने बार आएगा, 3 से अगर स्टार्ट हुआ है तो ऐसे सोचो ना कि अगर R इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता तो R इज इक्वल टू n तक जाता, तो ये टोटल n बार ही आता, और R इज इक्वल टू 2 से घटा दो तो यहाँ से यहाँ तक कितना रह गया, n-2 टाइम्स, तो ये n टाइम्स नहीं आएगा, n-2 टाइम्स आएगा, ध्यान देना मेरी बात पे। ये R इज इक्वल टू 3 पे आया इतना, फिर R इज इक्वल टू 4 पे फिर से इतना, R इज इक्वल टू 5 पे इतना, तो ये n-2 टाइम्स ही रहेगा, और लास्ट में R इज इक्वल टू n पे इतना, मैंने उतना ही आएगा, 5 ही आएगा लास्ट में, तो ये n टाइम्स नहीं होगा, n-2 टाइम्स होगा, तो इसको लिखोगे 5 इंटू n-2। देखो जरा गौर करो, यहाँ 2 से स्टार्ट है 4 तक गया है, 1 से स्टार्ट होता तो 4 बार आता, लेकिन 1 से नहीं है 2 से, तो एक गायब हो गया, मैंने 3 बार आएगा,
वैसे ही अगर r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता तो n टाइम्स आता, लेकिन 3 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने 1 और 2 वाला गायब है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको अगर मान लो नहीं बात समझ आ रहा है, इतना नहीं जच रहा है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको समझने के लिए ऐसे भी किया जा सकता है कि इसको लिखा जा सकता है r इज इक्वल टू 1 से n, 5 लिख दिए। r इज इक्वल टू 1 2 मिसिंग था, तो 1 2 इसमें ऐड कर दिए ना, तो r इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो आएगा 5, और r इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो 5 आएगा उसको घटा सकते हैं, तो फिर से वही बात आ जाएगा 5n में। समझ रहे हो ना, ऐसे लिखते हैं इसको। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा पे थोड़ा आ जाता है। मान लो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है टी आर में, तो आर इज इक्वल टू 1 से अगर एन लिखा हुआ है, तो इस कांस्टेंट को आप बाहर करके लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होगा। पहला प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो दो सीक्वेंस है एक ही में, एक टी आर है, एक टी डैश आर है, तो इसको अलग अलग सिग्मा में आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। बीच में प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, इसको अलग अलग सिग्मा में लिख सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी, अच्छा यहाँ पे एक बात नोट किया जाना चाहिए कि ये रूल प्रोडक्ट के लिए वैलिड नहीं है। ऐसे नहीं करना कि सिग्मा के अंदर टी आर इंटू टी आर डैश अगर है, तो इसको ऐसा मत लिखना सिग्मा टी आर इंटू सिग्मा टी आर डैश, ये नहीं होता है। प्रोडक्ट में अलग अलग नहीं होगा सिग्मा, या डिवीजन में भी नहीं होगा। मान लो एक ही में है ऐसे, तो इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, सिग्मा टी आर बाई सिग्मा टी आर डैश नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ सम के लिए वैलिड है, या माइनस के लिए वैलिड है, इनटू और डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये दो मेन प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी ये है, खैर ये तो ऑब्जर्वेशन का बात है मैंने, हालांकि इससे ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। चलो इतना ही अभी फ़िलहाल रखो, जहाँ पे आएगा ज़रूरत पड़ेगा और प्रॉपर्टीज बताऊँगा, बट मेन यही प्रॉपर्टी है, इसी को ध्यान में रखना। कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है उसको समझ लेते हैं, या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी बोल सकते हैं उसको। उसका थोड़ा लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, इसलिए मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा फॉर्मूला आपको लिखवा दे रहा हूँ। तो एक तो फॉर्मूला बड़ा आसानी से आप समझ जाओगे, 1 + 2 + 3 + 4, अगर ये n नेचुरल नंबर्स का सम है, ये 5 नहीं, लास्ट में n, अगर n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स का अगर सम लिया जाए, तो ये एक एपी है ना, तो इसका सम होगा नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो इसको अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स n हो गया बाई 2, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म n है, तो ये आ जाएगा n इंटू n + 1/2 के बराबर। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सिग्मा आर से, r इज इक्वल टू 1 से। देख लो जरा इसको,
आर के जगह 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, फिर इसके जगह 2 रखोगे तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, ऐसे करके जो मिलता जाएगा उनको लास्ट में जोड़ना है सबको। ठीक है, फिर एक दूसरा फॉर्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 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 एन स्क्वायर तक, इसको ऐसे लिख सकते हो सिग्मा आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, और इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरीके से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। कभी क्लास जब ऑफलाइन में आएंगे ना तो इनका डेरिवेशन भी मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसको लिखते हैं r इज इक्वल टू 1 से n सिग्मा आर क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और इस पूरे का स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिनको ध्यान में रखना है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन माने फॉर्मूले हैं। इनका डेरिवेशंस तो मैं भी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, बट कभी मौका मिलेगा तो बता दूंगा। एनीवे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है भी नहीं, कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये फॉर्मूले याद रखने और इन फॉर्मूलों को यूज़ करके हमको अलग अलग टाइप के सीरीज सॉल्व करना हम लोग सीखें। देखो सीरीज सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पहला क्रूशियल स्टेप है, वो है उसका nth टर्म लिख पाना। ठीक है, nth टर्म कैसे लिखोगे, तो उसका कोई तरीका नहीं है। आपको बेसिकली एपी का तरीका पता है, nth टर्म का जीपी का पता है, एचपी का पता है। बाकी जो सीक्वेंस होंगे हो सकता है इनके यूज से ही उनका nth टर्म लिखा जा सकता है, या नहीं तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन की हेल्प से nth टर्म लिखना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो जैसे फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। अगले क्लास में मैं डिटेल में आऊँगा। अभी मैं सिर्फ जो फार्मूला बताया हूँ उस फार्मूले पे बस सिंपल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। अगली क्लास में मैं आऊँगा इस पर डिटेल में कि बहुत टाइप के सीरीज हैं, उसका सबसे पहले हम nth टर्म लिखना सीखेंगे, और एक बार nth टर्म या rth टर्म लिख दिए तो अपना काम हो जाएगा, उसी में सिग्मा अप्लाई करूँगा। तो पहले तो मैं सिंपल कुछ क्वेश्चंस पे आऊँगा। मान लो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से ले करके और लेट से हमको 10 स्क्वायर तक का सम फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, n बराबर कितना, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें 10। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और n के जगह 10 रख दो तो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, और हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 35 इंटू 11, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 385 पेज का। दूसरा क्वेश्चन देखो, मान लो ऐसे है कि लेट से हमको बोला गया 6x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए। 6x स्क्वायर से तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, हमको तो फॉर्मूले के लिए 1 स्क्वायर से चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे दिस कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। से 5 स्क्वायर तक गायब था तो मैंने इतना ऐड कर दिया, ध्यान देना, मैंने ये जो अलग से ऐड किया है इन्हीं को मैं जितना ऐड किया हमने उतना ही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इतना माइनस ऐसे लिख लिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर के 5 स्क्वायर, ऐसे लिखने में कोई हर्ज तो है नहीं। अच्छा, और इसका वैल्यू हो जाएगा, अब इसको ऐसे लिख दो,
तो 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक को ऐड करोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, हमने हालांकि ऊपर ही फाइंड आउट किया है तो उसी को यूज कर लेते हैं। 385 आया था, इसको 385 लिख लो, और इसका जो सम है ये आ जाएगा 5 इंटू 5+1 इंटू 2 इंटू 5+1 डिवाइडेड बाई 68। ठीक है, तो ये आ जाएगा 385 माइनस ये 6 और ये पूरा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 10 11 11 इंटू 55 आ जाएगा, यानी 332 इक्वल आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 1 क्यूब प्लस, मान लो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, मान लो ये 5 क्यूब तक है, इसका सम निकालना है तो इसका फॉर्मूला लगा दो। n का वैल्यू 5 है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो 5 इंटू 5+1 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। 5 इंटू 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ना, 5 इंटू 5